हेलो गाइस। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन देखेंगे जो पीसीटी 2017 में पूछा गया था झारखंड में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन सी इसमें से गलत है। सो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, द कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ये क्या है। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या, लेट एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। फिर क्या, यू और वी both have continuous partial derivative with respect to x and y at point this, then fz is also differentiable at this point। कह रहा है इसमें कि कोई फंक्शन है u कॉम्प्लेक्स का यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी वाई, ये फंक्शन का u और v जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है जो कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। और फिर बोला है कि क्या ये कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है यू और वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इस पॉइंट पे, तो क्या एफ डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे। देखें फिर तीसरा ऑप्शन में क्या है कि एफ जेड इज़ एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इंटीरियर टू द ऑन सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, किसी क्लोज्ड सिंपल क्लोज कंटूर सी में, देन इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर द सी इक्वल टू 0 होता है, ये ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है कि ये फंक्शन है कंटिन्यूस है डिफाइन ऑन इंटरवल डी, देन एफ जेड इस ओवर z1 एंड z2 दो पॉइंट दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन एफ जेड का इंटीग्रेशन ओवर दिस पॉइंट, इन ये दोनों पॉइंट है इन डी में है, सेम अलॉन्ग द ऑल कंटूर कनेक्टिंग z1 एंड z2 लाइंग इंटायरली इन डी। कह रहा है कि ये सेम वैल्यू रखता है ओवर z1 और z2 को कनेक्ट करने वाला जो भी कंटूर हो, जो दोनों कंटूर होगा से डी में होगा, क्या वो सेम वैल्यू रखता है वो देखना है। पहले ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, ये तो स्टेटमेंट वैसा है, थ्योरम है, कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शन है सपोज एफ एंड जी, ये दोनों कंटिन्यूस है ऑन किसी भी डोमेन डी में, तो इसका कंपोजिट होगा एफ और जी या जी और एफ जो भी होगा ना, ये दोनों कंपोजिट जो फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा ऑन डी। तो पहला ऑप्शन सही है, बट इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा में देखें कि कोई फंक्शन है एफ जेड इसको कह सकते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, तो मतलब कोई एफ जेड फंक्शन है यू प्लस आयोटा वी के रूप में दिया हुआ, ये और ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, मतलब यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है जो एग्जिस्ट करता है एट पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो पर, इस पॉइंट पर कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है। तो क्या ये एफ जेड जो होगा ये डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पर। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए दो कंडीशन होना ज़रूरी है। पहले तो कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इस सबको होना चाहिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव जो कंटिन्यूस होना चाहिए, पहला कंडीशन सही है। बट दूसरा कंडीशन में डिफरेंशिएबल होने के लिए एक और कंडीशन होना चाहिए जो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो और ये भी हो, ये दोनों होगा देन ये होगा डिफरेंशिएबल। बट तो यहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने को कोई बात ही नहीं किया, सिर्फ कह दिया कि कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए कर रहा है, और सी आर के बात ही नहीं किया, मतलब कुछ रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करने के बात नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, बट इनकरेक्ट ही कि ऑप्शन की बात कर रहा था, तो यही आंसर हमारा सही होगा। खैर अगले देखते हैं।
थर्ड एग्जाम ये ऑप्शन कह रहा है एफ जेड इज एनालिटिक ऑल पॉइंट इंटीरियर टू एन ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड ओवर द सी जीरो होता है। तो ये कुशी थ्योरम का है स्टेटमेंट कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, कोई भी फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन में, और इस डोमेन में अगर वो एनालिटिक डोमेन या सिंपली क्लोज्ड कंटूर सी में, तो उसका एफ जेड जो होगा इंटीग्रेशन ओवर द सी होगा, और सी का इसी डोमेन में है, तो उस कंटूर के अकॉर्डिंग ये जो होगा ना उसका इंटीग्रेशन वो ऑलवेज जीरो हो जाता है। क्यों? ये एनालिटिक है एफ जेड इन दिस डोमेन ओवर द सी पाथ, इसलिए ये कंटूर इसका एनालिटिक बाय कुशी गॉसेट थ्योरम से, कुशी गॉसेट थ्योरम से होता है। ये डिफिनेशन है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा। चौथा देखते हैं, चौथा वाला को देखते हैं कि चौथा में क्या कहा। कह रहा है एफ जेड इज कंटिन्यूअस डिफाइन ऑन डोमेन टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड over z1 and z2, z1 and z2 lie in D and same along over all contour connecting z1 and z2 and lying in entirely in D। मतलब कह रहा है कि ये एफ जेड जो है सो कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफाइन है किसी डोमेन डी में। मान लीजिए डोमेन डी है, इस डोमेन डी में एक दो पॉइंट ले लिया, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं z1, एक पॉइंट z2 ले लेते हैं यहाँ, ये पॉइंट, और ये दोनों से जो कनेक्ट होने वाला है कोई भी पाथ कंटूर, उसके अकॉर्डिंग अगर इसका इंटीग्रेशन इंटायरली इंटीग्रेशन जो है सो सेम रखता है क्या, तो हाँ बिल्कुल सेम होगा। ये भी गॉसेट का ही एक्सटेंडेड थ्योरम है कि कोई भी z1 और z2 को कनेक्ट करने वाला कोई भी कंटूर होगा, सपोज ये है ऐसे जाए इस पाथ से या ऐसे ऐसे करके पाथ आए, तो कोई भी पाथ से हम अगर z1 और z2 कनेक्ट होने वाला हो, सपोज C1 पाथ हो या C2 पाथ, और कोई भी पाथ से हम जा सकते हैं z1 और z2 को कनेक्ट करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग C1 के अकॉर्डिंग एफ जेड के इंटीग्रेशन या C2 के अकॉर्डिंग एफ जेड का इंटीग्रेशन सब क्या होगा, बराबर होंगे, सब क्या होंगे, बराबर। C2 के अकॉर्डिंग या C2 पाथ के अकॉर्डिंग या C1 पाथ के अकॉर्डिंग या और कोई भी पाथ हो, ये हम लोग ये कुशी गॉसेट थ्योरम के एक्सटेंडेड थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है कि थ्योरम ही बल्कि, तो ये भी सही है इसका अकॉर्डिंग। तो चौथा ऑप्शन भी सही हो गया, तो इसका मतलब तीन ऑप्शन सही हुए, जो गलत हो वही आंसर सही है, मतलब आपका आंसर यही होगा दूसरा।